मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आज की सुहानी सुबह में खुदा का शुक्र करते हुए आपका मसीह वंदना में खैर मकदम करते हैं। सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आजकल खुदा की बादशाहत पर पैगाम सुन रहे हैं, तो आइए सुनते हैं खुदा की बादशाहत पर जिंदगी बख्श पैगाम, जिसमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं रेवरेंड बोआज कामरान। सो नाम को रखें अपनी जिंदगी पे। जो मांगना है कि ये अपने नाम के लिए, अपने नाम की रेपुटेशन के लिए मेरी जिंदगी में ये कर, और जब आप ये करेंगे तो वो होने देगा, वो करेगा। क्यों? क्योंकि ये बादशाही का असूल है, ये किंगडम प्रिंसिपल है। वो आपकी जिंदगी में वो चीजें लेके आएगा। उससे पहले मुझे और आपको उसकी बादशाही में एंटर हो, उसको अंडरस्टैंड करना है, बादशाही को ढूंढना है। जब मिल जाएगी, बाकी बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। इसको कहते हैं खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, क्योंकि आप अटैच ऐसी जगह हो गए हैं कि इब्लीस का कंट्रोल ऑटोमेटिकली लूज हो गया आपकी जिंदगी से। आपको रोजे दुआएं, इस पादरी से दुआ, उस पादरी से दुआ, इस खादम से दुआ, ऐसे कोई करतब करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप किंगडम पीपल हो गए हैं, जब आप खुदा की बादशाही को अंडरस्टैंड कर लिया, जब आप उनकी तरह रहना शुरू हो गए हैं, जब आप उनकी तरह चलना शुरू हो गए हैं, तो फिर जब आप रॉयल चलना शुरू हो गए हैं रॉयल्टी में, तो उसके बाद आपकी जिंदगी में ये बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। खुदा यीशु मसीह बार बार मुख्तलिफ तरह से अपने लोगों को, शागिर्दों को, बनी इस्राएल के लोगों को यही पैगाम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों की समझ में पूरी तरह से नहीं आया। आज कलीसिया की समझ में पूरी तरह से नहीं आया। खुदा उनके कलाम में लिखा है, यीशु जा रहे थे शागिर्दों के साथ और एक जन्म का अंधा था। तो मेरे जैसे शागिर्द थे बेचारे, पूछने लगे, खुदा किसने गुनाह किया है? इसने किया है, इसके बाप ने किया है, इसकी मां ने किया है, किसने गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है? इस पे पैगाम है पूरा, वो आप सुन सकते हैं YouTube के ऊपर कि कैसे जो है ये क्या बातें थी जो उन्होंने कही, उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों बनी इस्राइल जो है वो ऐसे इस्राएली सोचते थे कि पैदा होने से पहले बच्चा कैसे गुनाह कर सकता है। बहरहाल जब उन्होंने पूछा खुदा यीशु मसीह से कि ये क्यों पैदा हुआ है ऐसे, तो खुदा ने क्या जवाब दिया? ये इसलिए ऐसे पैदा, किसी ने गुनाह नहीं किया, खुदा ने कहा, ना इसने, ना इसकी मां ने, ना इसके बाप ने, ये इसलिए ऐसे पैदा हुआ है ताकि मेरा जलाल पैदा हो, खुदा का जलाल पैदा होने के लिए, खुदा के नाम की बढ़ोतरी के लिए ये ऐसा किया गया है। और कलाम में लिखा है वहां पे गालबन 11वीं आयत में, यूहन्ना की अंजील में आप पढ़ सकते हैं 9 बाब की 11 आयत में लिखा है, जब उससे पूछा गया कि किसने ऐसे किया है, तो कलाम में लिखा है, एक शख्स जिसका नाम यीशु, अपने नाम की खातिर उसने ऐसा होने दिया, अपने नाम की खातिर उसने, खुदा अपने नाम, बादशाह अपने नाम की खातिर बड़े बड़े काम करता है।
और इसलिए मुझे और आपको बादशाह का नाम अपनी जिंदगी में लेना है। जब हालात मुश्किल है कि आप उससे दुआ करें, आप उससे कहें खुदावंद अपने नाम की खातिर मेरी जिंदगी में यह कर। खुदावंद के कलाम में से आप देखेंगे खुदावंद आपकी जिंदगी में यह करना शुरू करेगा। हिजकियेल 39 बाब की 7 आयत पढ़े, 145 ज़बूर की 21 आयत पढ़े, 103 ज़बूर की पहली आयत पढ़े। कलाम में क्या लिखा है? उसने मेरा नाम पहचाना है, मैं उसे बरकत दूंगा। 103 उसकी पहली आयत। ये बहुत ही खूबसूरत आयत, बहुत ही जोरावर आयत है, लेकिन इसके पीछे क्या है? बादशाह को जानना और बादशाह को पहचानना। और यहां पे लिखा है 103 की पहली आयत में, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। नाम को जो है वो अंडरस्टैंड करना और नाम को समझना और नाम को जानना, ये बहुत जरूरी है, और उससे खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में आती है। सो हमें बादशाही को समझना, बादशाही की मुनादी करनी। आज कितने मसीही हैं जो बादशाही की मुनादी को सुनते हैं? आज कितने मसीही हैं जो अपने आप को बादशाही का हिस्सा समझते हैं? आज कितने मसीही हैं जिनको पता है कि वो बादशाही के लोग हैं? आज कितने मसीही हैं जो ये आपको बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी में बादशाही को तलाश की, खुदा की बादशाही को ढूंढने की कोशिश की, और उन्हें वो मिली, जिसके लिए खुदा ने हुक्म दिया कि पहले तुम बादशाही की तलाश करो। शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ये ढूंढना। बादशाही की बातें चलती रहेंगी पूरा साल, हम सीखते रहेंगे, इससे बरकत पाते रहेंगे, क्योंकि ये बातें जो है ये आधे घंटे 20-25 मिनट 40 मिनट में नहीं हो सकती। बादशाही की बातें तो नेशन की बात है, एक पूरी किंगडम की, पूरी कंट्री की बात है। आप किसी कंट्री के ओहदेदार को पकड़ें जिसको पता हो, और आप उसे कहें जी आधे घंटे में हमें बता दें, हेडलाइंस आपको बता सकता है वो, लेकिन कंट्री को, नेशन को एक्सप्लेन करना। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि मुकद्दस पालूस रसूल, कलाम में लिखा है कि वो सारा दिन उन्होंने मुकर्रर किया और वो खुदा की बादशाही के मुतालिक उनसे बातें करते रहे। फिर कलाम में लिखा है मुकद्दस पालूस रसूल के बारे में, ये हवाला जात जो है माल जो है 16 बाब में आप पढ़ सकते हैं, माल 28 बाब और अमाल 20 बाब में। फिर लिखा है कि सारी रात सुबह तक वो बैठे रहे, बादशाही की बातें हो रही हैं, कलाम की बातें हो रही हैं, वो उनको बता रहे हैं। सुबह हो गई। जो बादशाही की बातें सीखने के शौकीन हो जाते हैं, जिनको ये नशा लग जाता है, वो फिर वक्त निकालते हैं और खुदावंद के हजूर में बैठते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि वो बादशाही के लोग हैं। आखिरी बात जो अमाल 22 बाब में लिखा है, अमाल 22 बाब की 22 से 29 आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि मुकद्दस पालूस रसूल जो हैं उनको पकड़ लिया और पकड़ के उनको फीते से, रस्सी से बांध दिया ताकि उन्हें कोड़े लगाए जाए। तो कलाम में लिखा है कि मुकद्दस पालूस रसूल जो हैं वो रोमी शहरी थे, पैदाइशी रोमी शहरी थे। उन्होंने कहा मैं अब अपनी जो किंगडम, जो अथॉरिटी है उसको यूज करूंगा, और उसने सूबेदार को बुलाया मुकद्दस पालूस रसूल ने। मुकद्दस पालूस ने कहा सूबेदार को इधर आओ। उन्होंने कहा क्या बात है, क्योंकि वो तो उसको कैद हो चुके हैं। उसने कहा तुझे किसने इख्तियार दिया है कि तो रूमी शहरी को बगैर उस पे कोई इल्जाम लगाए, नालिश किए, तू उसको बांधे और उसको कोड़े भी लगाने की जुर्रत करे? कलाम में लिखा है जब उस सूबेदार ने सुना तो वो डर गया। 22 बाब अमाल की किताब में, और वो डर गया। इसको आप 22 वर्ष से आप पढ़ सकते हैं। वो डर गया और वो अपनी जो सरदार था पलटून का, उसके पास गया और उसको कहा कि जिसको हमने बांधा है ये तो पैदाइशी रोमी शहरी है। उसने कहा है, कलाम में लिखा वो भी डर गया और वो खुद आया उसके पास और उसको पूछने लगा कि क्या तू वाकई रोमी शहरी है? उसने कहा हाँ मैं रोमी शहरी हूं, और तुमने मुझे बांधा और मुझे पता लगा तो कोड़े लगाने लगे हो मुझे। वो
बगैर कुछ साबित किए। तो कलाम में लिखा है कि वो डर गया और उसने कहा कि मैंने तो रोमी शहरियत पैसे दे के लिए और तू पैदाइशी रोमी शहरी है। और कलाम में लिखा उन्होंने उसको खोल के जो है वो जाने दिया। इसी तरह अगर आप अमाल की किताब के 16 बाब में पढ़ें तो एक हादसा हुआ, हंगामा हुआ, वहां पे उनको ना सिर्फ पकड़ लिया गया बल्कि उनको बैंत भी लगा दिए गए इस सारे शोर शराबे में। और जब वो कैद थे और जब वो आए उसके बाद उन्हें पता चला और उन्होंने कहा ठीक है उनको खोल के जाने दो। और जब उनको आए खोल के कहा कि ठीक है आप जाएं, तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा हमने नहीं जाना। उसने कहा क्यों? उसने कहा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं रोमी शहरी हूं और तुमने मुझे बगैर कुछ साबित किए तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे बैंत लगवाए हैं और मुझे कैद किया है। और कलाम में लिखा है कि वो डर गए, खौफ छा गया उन पे और वो गए और उन्होंने अपने हेड को बताया कि ऐसे हुआ। तो वो तो निकल ही रहे। तो फिर मुलाजम आया, उसने कहा कि जी अब हम जनाब क्या कर सकते हैं? उसने कहा तुम्हारा हेड खुद आए यहाँ पे। ये अभी तो हमारे लिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उस वक्त के जमाने में उनका प्राइड, जो बड़े पलटून के सरदार होते थे, ये आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि कैदी कह रहे कि वो खुद आए और खुद मेरे से बात करे और वो मुझे कहे कि ठीक है माफी तलाफी हो और फिर हम जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। सो अजीजों, जब आप किंगडम के लोग हैं तो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। जब इब्लीस आपको बांधने की कोशिश करे, इब्लीस आपको कोड़े लगाने की कोशिश करे, आपने जुर्रत से कहना है तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे बांधने की? तेरा इख्तियार नहीं है मुझे छूने का, तू मुझे छू नहीं सकता। मेरे घराने, मेरी जिंदगी, मेरे हालात को आप इब्लीस से, अपनी बीमारियों से बात करें, क्योंकि आप किंगडम पीपल हैं और आपके पास ये अथॉरिटी है और इब्लीस आपको छू नहीं सकता। इसलिए खुदाम ने क्या कहा? मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। कौन सा इख्तियार? यही इख्तियार, रॉयल लोगों का इख्तियार। अगर इब्लीस मसीह को नहीं छू सकता, वो कोशिश कर सकता है, तो इब्लीस आपको भी नहीं छू सकता। अगर वो उसको कोई बीमारी नहीं लगा सकता, तो वो आपको भी नहीं लगा सकता, वो आपको भी कैद नहीं रख सकता। जिस्म में होने की वजह से वक्ती तौर पे कुछ हो, लेकिन वो ऐसी परमानेंट चीजें आपकी जिंदगी में नहीं। उससे बात करें, हुक्म दें और वो आपकी जिंदगी से मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सामईन, हमारी उम्मीद है कि आपने आज के पैगाम से बरकत हासिल की है। तो बराए मेहरबानी अपनी बरकत के बारे में बताते हुए आप हमसे तबादले ख्यालात करें। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931-947-3370 931-947-3370। और सामईन, आप हमसे ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। खुदा की बरकत और रहमो करम हमेशा आप पर बना रही, इसी दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।